500 रुपए उनके खाते में माई बहन योजना के तहत डाला जाए, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए, और ये हो सकता है। और आप में से कुछ जरूर इस पर सवाल पूछेंगे, उसका मैं जवाब दूंगी। हमारी योजना है कि एमएसपी दिया जाए, हमारी योजना है कि पलायन को रोकने के लिए यहाँ पर रोजगार बने, हमारी अति पिछड़े और महादलितों को लेकर योजना है। और जब राहुल जी और मुकेश सैनी जी कल एक पोखरा तालाब, जो यहाँ पे हमारे यूपी में उसको पोखरा कहते हैं, यहाँ पर पोखर कहते हैं शायद, जब वो उतरते हैं तो वो मछली पकड़ने नहीं उतरे, वो ये संदेश देने उतरे कि इस देश की आबादी चाहे तालाब में हो, वो मछुआरे हो जो जीवन यापन वहां कर रहे हैं, हम उनके साथ उस पानी में भी खड़े हैं। वो मोदी जी की तरह बिस्लरी का तालाब नहीं बनवा रहे दिल्ली में छठ महापर्व के लिए, वो यहाँ पर मछुआरों के साथ उस तालाब में एक साथ छलांग मारते हैं। और अब मैं सुपौल पे बात करना चाहती हूँ। बिहार का नवीनतम जिला कितनी उम्मीदों, कितनी आशाओं से बना था। एक व्यक्ति को लगातार जिताया जा रहा है, उसको जदयू अपना विश्वकर्मा कहती है। सवाल इस बात का है कि विश्वकर्मा महोदय ने कितने कॉलेजेस बनाए, कितने इंस्टीट्यूशन बनाए, कितने महिलाओं के लिए स्कूल कॉलेज बने, क्या बना रहे हैं। असलियत ये है कि चाहे वो लखन चौधरी जी हो, चाहे ललित नारायण मिश्रा जी हो, जो इंडस्ट्री बनी, जो उद्योग लगे, वो उनके लगाए हुए। क्या किया इन विश्वकर्मा जी ने, जिनको जदयू अपना विश्वकर्मा कहती है। अपनी तिजोरियां भरी और अपने ठेकेदारों की तिजोरियां भरी। और इसीलिए आज आपके बीच में हम ये ऐलान करने आए हैं, हमारी सरकार बनेगी। और जिस तरह से कोसी में विस्थापित लोगों के साथ मजाक किया जा रहा है, उन पर होल्डिंग टैक्स लगाया जा रहा है, ये क्रूरता है, ये अन्याय है, हम वो खत्म करेंगे। और हम किसी भी कीमत पर ये होने नहीं देंगे। हम होल्डिंग टैक्स को खत्म करेंगे और कोसी पुनर्वास भूमि को टैक्स मुक्त घोषित करेंगे। स्मार्ट मीटर के नाम पर जो लोगों को ठगा जा रहा है, और प्राइवेट बिजली वालों को बिजली का प्लांट लगाना है सरकार को, कुछ सालों बाद पता चलता है वो लगाएंगे अडानी। क्यों लगाएंगे भाई? प्राइवेट बिजली से जो लूटा जा रहा है वो लूट बंद करेंगे, 200 यूनिट बिजली की मुफ्त देंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र, असलियत यह है कि बिहार के साथ, जब बिहार 70% बाढ़ ग्रसित था, तब आपके वोट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। हम बाढ़ प्रभावित इलाकों में तटबंध निर्माण के लिए 5 साल की योजना बनाएंगे और आधुनिक तकनीक से पुनर्वास करेंगे। सुपौल में युवा प्रशिक्षण और उद्यमिता केंद्र बनेगा। युवाओं को 2 लाख रुपए तक लघु उद्योग के लिए ब्याज मुक्त सहायता मिलेगी। और ये काफी सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, ये हमने कर्नाटका में, तेलंगाना में, हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में करके दिखाई है, और इसका फायदा भी है। अभिषेक भाई प्रभारी हैं सचिव कर्नाटका के, उनसे पूछिए कैसे महिलाओं के हाथ में जब पैसा आया शक्ति योजना से या गृह लक्ष्मी से, उन्होंने छोटे छोटे उद्योग बनाए, अपने परिवार की शिक्षा का, अपने परिवार के स्वास्थ्य का मान बढ़ाया। किसानों को एमएसपी पर अधिक दाम मिलेगा, किसान हाट की स्थापना होगी। भूमिहीन दलितों और झुग्गीवासियों को जमीन का अधिकार मिलेगा और बेहतर आधारभूत सुविधाएं मिलेंगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने से पहले यहाँ से कुछ ही दूर पर, कुछ ही फलांग पर रेलवे ओवरब्रिज 2022 में बन जाना था। 2025 में बैठे हैं, अभी भी सुपौल को कष्ट होता है, जाम लगता है, लोग परेशान है, वो रेलवे ओवरब्रिज क्यों नहीं बना? अगर डबल इंजन की सरकार है तो 2 डायरेक्शन में क्यों चल रही है? असल में डबल इंजन नहीं, ये ट्रबल इंजन है। और इसीलिए सुपौल और बिहार के बाकी क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। लेकिन हमारा मानना है विकास वो लोग करेंगे जो यहाँ की पीड़ा, यहाँ का दर्द, यहाँ की तकलीफ समझ सके, जो यहाँ के लोग हों, जो समझ सके कि 2 गुजराती मिलकर 2 गुजरातियों का फायदा नहीं कराएंगे बिहार से, वो बिहार के युवाओं का फायदा कराएंगे, वो बिहार के लोगों का फायदा कराएंगे। और इसीलिए एक आधारभूत तरीके से हम बिहार का और सुपौल का विकास करने की बात कर रहे हैं। आपके सवालों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके सवाल क्षेत्र से और इन्हीं से मुद्दों से जुड़े रहे तो मैं बहुत अभिभूत रहूंगी।